सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही आसानी से इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया है और इस पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा छलांग लगाया क्योंकि उनकी जो नेट रन रेट है पॉजिटिव है, इसीलिए 10 पॉइंट के साथ बहुत बढ़िया यहाँ पे हम उनको टॉप 4 में जाने की वो एक दावेदारी पेश भी किया है। ये बहुत बेहतरीन विन क्योंकि आज दिल्ली कैपिटल्स को हरा के वो जो एक पॉइंट्स टेबल में भी हलचल मचा दी है क्योंकि टॉप 4 टीम्स ऑलरेडी मैचेस हार के आ रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स एक 12 डे गैप के बाद यहाँ पे जरूर से मैच खेलेंगे, इसीलिए वो भी एक देखेंगे किस तरीके से दूसरे फिक्सर्स या दूसरे शेड्यूल्स किस तरीके से यहाँ पे जाती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये रिजल्ट बहुत मायने रखेगा और शायद जो गुजरात टाइटंस है इस मैच को भी जरूर से करीब से देख रहा होगा क्योंकि वो भी 12 पॉइंट के साथ वो भी हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मैच हार के बहुत ज्यादा यहाँ पे पीछे हो जाएंगे पॉइंट्स टेबल में और शायद बहुत मुश्किल हो सकता है टॉप 4 में जाने में। प्लेऑफ्स अभी दूर दिख रहा है दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी एलएसजी और मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, शायद केकेआर आगे आने वाले में भी एलिमिनेट हो जाए और दिल्ली कैपिटल्स भी इस रेस में आ सकते हैं और चेन्नई गुजरात जो टाइटंस है ये टॉप 4 की रेस में बहुत ज्यादा तगड़ा यहाँ पे कंपटीशन दे सकती है। देखते किस तरीके से जाएगा, लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग किया और जो पहले कुछ मैचेस में हम देखते थे कि दिल्ली कैपिटल्स एक तगड़ा स्टार्ट देती है वो नहीं देखने को मिला और प्रथम निशंक का सिर्फ 19 रन बना के आउट होते हैं और यहाँ पे केएल राहुल 13 बॉल 12 रन, ये एक स्लो इनिंग्स हम बोल सकते हैं। केएल राहुल हमने स्ट्रिंग ऑफ स्लो स्कोर्स हम देख सकते हैं, केएल राहुल के जो 90 भी मारे थे उससे पहले 0-1-2 की स्कोर था, 90 के बाद भी बहुत ज्यादा लो स्कोर था, उसके बाद 100 आया, फिर 100 के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर देख चुके हैं। जो लो स्कोर्स बना रहे हैं उसमें दिल्ली कैपिटल्स हर एक मैच हार रही है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है क्योंकि आप डेविड मिलर को बाहर बिठा रहे हो और आज करुण नायर को चांस देके शायद और ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स से मुश्किलें बढ़ा दी अपने आप को। आपके पास अभिषेक पुरेल है जो आप 49 से पहले शायद ऑल आउट हो सकते थे, उस मैच में इम्पैक्ट लेके आते हो और वहां पे अभिषेक पुरेल ने आपको बचाया था उस मैच में, लेकिन आज आप करुण नायर को लेके आए, ये शायद बहुत ज्यादा सेटबैक की तरह देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स। और आज कुछ स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ वो मिडिल ऑर्डर फेज में, एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ पे स्टॉप्स और रिजू ने किया, थोड़ा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेस्पेक्टेबल टोटल में पहुंचे, 155 तक पहुंचे, 156 की टारगेट दिए थे लेकिन वो उतना कुछ काफी नहीं था क्योंकि जिस तरीके से संजू सैमसन इस विकेट में बैटिंग किया लगा कि कोई और पिच में आज बैटिंग कर रहे थे और बहुत बेहतरीन यहाँ पे फिनिश करके भी जाते क्योंकि उसी पिच में यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ भी 13 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाए थे। तो देखते किस तरीके से चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। अगर बैटिंग की भी बात करें क्योंकि टॉप ऑर्डर पहले रन नहीं बनाती और फिर मिडिल ऑर्डर में हम देखते हैं कि करुण नायर से भी रन नहीं बनता है, नीतीश राणा भी जो एक मैच में केएल राहुल के साथ एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप किए थे इसी ग्राउंड में, आज उनके बल्ले से भी रन नहीं आए। ऑल इन ऑल दिल्ली के ग्राउंड में इतने सारे रन्स जब पंजाब किंग्स के मैच में पड़ा था उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर, इतना बड़ा स्कोर नहीं बन रहा है इस ग्राउंड में। आपको फेजेस वाइज रन बनाने की कोशिश करना चाहिए था, जो 37 रन पावर प्ले में सिर्फ बनाए और वहां पे 2 विकेट खोए, ये शायद टर्निंग पॉइंट था इस गेम का क्योंकि आपको इस पिच में शायद 50 या 60 रन अगर मार देते तब अगर 2 विकेट जाता तो शायद मिडिल ऑर्डर फेज में आप थोड़ा और एक्सीलरेट करते और फिनिशिंग अच्छा हुआ। इसीलिए अगर ये 170 या 180 होता चेन्नई के लिए भी मुश्किल हो सकता था क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता, तो पावर प्ले में अगर वो हार जाते तो विकेट और भी गिर सकते थे। और जो लुंगी अंगिडी ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया तीसरे ओवर, तो शायद चौथे ओवर में भी अच्छा कर सकते थे और शायद ये मैच को पुल कर सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। आज करुण नायर के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि वो खुद जब ट्वीट किए थे कि रेड बॉल गिव मी ए चांस, ये जो क्रिकेट उनको बहुत ज्यादा चांसेस दे रहा है लेकिन वो अपनी जो एबिलिटी है वो निखार के नहीं दिखा रहे और अपने आप को अनलेस नहीं कर पा रहे। जो स्टेज उनको मिल रहा है वो शायद अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे उस स्टेज में, और दिल्ली कैपिटल शायद ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी है क्योंकि अभिषेक पुरेल अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। अगर अभिषेक पुरेल को खिलाते हो आप प्रथम निशंका को भी ड्रॉप कर सकते हो और डेविड मिलर को भी खिला सकते हो, ये चेंज दिल्ली कैपिटल्स भी देख सकती है। लेकिन आप करुण नायर को खिला रहे हो जो 2 कैचेस ड्रॉप भी किए हैं और उनको
अभी भी लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, वो ठीक बात है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ अभिषेक पोरेल जो है, आप एक मैच में जो 49 से पहले भी ऑल आउट हो सकते थे, 9 for 6 हो गए थे उस मैच में, आपको थोड़ा रन्स वो भी दे के गए थे, तो आपको अभिषेक पोरेल के ऊपर भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आज समीर रिजवी थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए और फिर से वो अपनी एबिलिटीज को भी दिखाए। जिस तरीके से अंशुल कंबोज को, यॉर्कर बॉल्स को जिस तरीके से यहाँ पे नेल कर रहे थे अंशुल कंबोज, उसको भेद पाए। और लेग साइड में हमने देखा बहुत दो बेहतरीन छक्का, और लास्ट ओवर में लास्ट बॉल में भी वो सामने एक बहुत बेहतरीन छक्का मार के 155 तक आपको पहुंचाए थे। तो ये चीज दिल्ली कैपिटल्स के एक पॉजिटिव जरूर से बोलूंगा कि टुवर्ड्स द एंड वो अच्छा किए, आज एंडिंग अच्छा हुआ लेकिन स्टार्टिंग अच्छा नहीं हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये चीज चलते आ रहा है, अगर उनके टॉप ऑर्डर चल रहे हैं उनके मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे हैं, अगर उनके मिडिल ऑर्डर चल रहे हैं टॉप और अगर एंडिंग नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक जो बड़े नाम अक्षर पटेल से 33 रन बनाए, ये जो ब्रीजिंग का काम होता है अभी तक उन्होंने सही तरीके से नहीं किया है। एक मैच उनका सिर्फ 26 आया था, उस मैच में वो रिटायर्ड हॉट आउट भी हो गए थे, लेकिन दूसरे मैचेस में अगर हम बात करें अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है और हमेशा ही लो स्कोर में आउट किए हैं। सिर्फ 33 रन बनाए और 5.9 की सिर्फ एवरेज है। ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अपनी कप्तान वो, क्योंकि आप मैचअप्स के चक्कर में पूरा 4 ओवर भी बैंकेबल नहीं कर पा रहे हो, बैटिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी वीक लिंक हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अभी बहुत दूर चले गए हैं टॉप 4 की रेस में। देखते हैं किस तरीके से वापसी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत के बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ अभी आगे जाएंगे। 4 मैचेस उनके पास भी है, 5 जीते हैं 5 हारे हैं, 5 टाइम्स चैंपियन भी हैं। देखते हैं किस तरीके से वो भी वापसी करते हैं, क्योंकि 4 मैच में अगर ये टीम 3 मुकाबला जीत भी सकता है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये उनके पास एक मौका है टॉप 4 में जाने के लिए। अकील हुसैन बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, नूर अहमद बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। अकील हुसैन 4 ओवर 19 रन, वो जो पावर प्ले फेज में बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ 19 रन दिए उस फेज में, तो बेहतरीन बॉलिंग अपने आप को कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने भी बात किया था जब वो नहीं भी खेल रहे थे, इस सीजन उन्होंने 9 विकेट सिर्फ पावर प्ले में लिया था, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग को उनको ट्रस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए खलील अहमद नहीं थे, तो अकील हुसैन को लेके आए और यहाँ पे बहुत बेहतरीन शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। ऑल इन ऑल आईपीएल 2026 में उनको सपोर्ट कर रहे हैं नूर अहमद। आज भी 2 विकेट लिया, इंपॉर्टेंट 2 विकेट मिडिल फेज में नीतीश राणा को भी आउट किया। तो जिस तरीके से वहां पे मिडिल ऑर्डर फेज को अकील हुसैन के साथ भी ऑपरेट किया, वो देखने लायक था। और यहाँ पे अंशुल कंबोज भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी यॉर्कर्स नेल कर रहे हैं टुवर्ड्स दी एंड मिडिल ओवर में, और स्लोअर बॉल्स भी अपने जो वेरिएशन है उसको भी दिखा रहे हैं। और आज गुरजनप्रीत सिंह और मुकुल चौधरी ने भी अच्छी बॉलिंग की है। गुरजनप्रीत सिंह ने भी बहुत बेहतरीन यॉर्कर्स नेल किया है, और स्लोअर बॉल जो वाइड जो स्लोअर बॉल भी है उसको भी आज दिखाया। और दूसरी तरफ मुकुल चौधरी की अगर बात करें, उन्होंने लेंथ बहुत बेहतरीन हिट किया है, और उनके जो 4 ओवर है वो बहुत ज्यादा बैंकेबल है। इसीलिए जो नए टैलेंट भी है, जो इंडियन पेसर्स आगे भी आ रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा किया आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बैटिंग की ओर चले तो यहाँ पे संजू सैमसन शो फिर से हमको देखने को मिला, क्योंकि दूसरे एंड पे 13 गेंद में 6 रन बना के आउट हो जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। लगता है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स वापसी कर सकती है, लेकिन उर्विल पटेल के साथ एक बहुत यहाँ पे मैच्योर्ड इनिंग्स खेलते हैं संजू सैमसन। और उर्विल पटेल की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उस स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो गलत शॉट हमेशा मार के आउट हो रहे हैं। अभी भी छोटे हैं, देखते हैं किस तरीके से वो अपनी मैच्योरिटी अपनी एक्सपीरियंस यूज करके आएंगे, क्योंकि वो नोवेलिटी फैक्टर अभी तक नहीं उभर के आ रहा है। वो एक्स फैक्टर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन पिछले सीजन वो जो लंबी इनिंग्स जो खेल रहे थे इस सीजन अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि पहले मैच में जब खेल रहे थे वहां पे एक गलत शॉट रबाडा को मार के आउट हुए थे, आज भी स्टंपिंग हुए हैं, शायद वो दरकार नहीं था उस टाइम शायद। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि संजू सैमसन के साथ एक और पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच में 50 बना के भी आ रहे थे, और इस मैच में भी बहुत शानदार पार्टनरशिप बिल्ड किया संजू सैमसन के साथ। और पावर प्ले के बाद जो तुरंत विकेट भी उर्विल पटेल का गिरा था, उसके बाद अपने आप को भी स्टेबल किए। कुलदीप को बहुत बेहतरीन खेला, उनको एक बहुत बेहतरीन छक्का मारा। और दूसरी
के बाद एक बहुत बेहतरीन फॉर्म लेके आ रहे थे, 100 भी इस आईपीएल में मार चुके थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अगर फेजेस में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा फेल्यूर भी दिखे थे संजू सैमसन। लेकिन आज के मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग किया, फेजेस में इनिंग्स बिल्ड किया, और उस 50 को भी जो 31 बॉल 50 भी आया था वो भी बेहतरीन लगा, क्योंकि यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट होने के बाद उस इनिंग्स को भी बिल्ड किया, उर्विल पटेल की आउट होने के बाद इनिंग्स बिल्ड किया, और जब जरूरत थी तेज खेलने की और नेट रन रेट को अच्छा करने की वहां पे तेज गेम भी खेला। और इस सीजन आईपीएल में हमने देखा है कि 4 मुकाबला जो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग जीता, चारों मुकाबले में संजू सैमसन ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेला। जो एक मैच था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा खेला था, लेकिन जो दूसरे जो 4 मैचेस हैं उसमें बहुत बढ़िया संजू सैमसन ने बैटिंग किया और एक मैच्योर्ड इनिंग्स भी खेला है। और आज उन्होंने मैच जिताया भी, टुवर्ड्स द एंड वो नॉट आउट भी रहे, 85 नॉट आउट जो था उनका बहुत बेहतरीन था। और दूसरी तरफ कार्तिक शर्मा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रेटेड थे, 14 करोड़ से भी आ रहे थे, और क्योंकि चले जाएंगे उनके बाद वो विकेट कीपिंग बैटर बनेंगे, वो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है। जो डगआउट में बैठ के आए थे उसके बाद तुरंत बाद बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। ऑल इन ऑल चेन्नई के लिए बहुत बेहतरीन विन, 8 विकेट से जीतने के बाद टेबल में बहुत ज्यादा छलांग लगाएंगे, 10 पॉइंट्स के साथ 6 नंबर पे रहेंगे, और नेट रन रेट क्योंकि पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है चेन्नई के लिए। देखते हैं किस तरीके से इस आईपीएल जाएगा, क्योंकि जो मुकाबला अगला है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल क्लास रहेगा यहाँ पे पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो टॉप ऑफ द टेबल चला जाएगा, क्योंकि पंजाब किंग्स भी 2 लगातार मैच हार के आ रही है और सनराइजर्स हैदराबाद एक मैच हार के आ रही है। देखते हैं कि कौन जीतता है उन दोनों के बीच में, क्योंकि जो जीतेगा टॉप ऑफ द टेबल चला जाएगा। देखते हैं क्या रहेगा इस मैच में। आपसे मिलते हैं उस मैच के रिव्यू के बाद। टिल देन, थैंक यू सो मच।